Hello everyone, welcome to Learners Academy. Welcome back to my channel. Last video में we have discussed कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है. अब आज की इस वीडियो में we'll be discussing क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स एग्जैक्टली क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन इस वीडियो में we'll be discussing only पर्सनल अकाउंट. Okay, before starting the video, I would request you all, if you are new to my channel, then please subscribe to my channel and bell icon को दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम. एंड अगर आपको मेरी इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से मेरे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लर्नर्स अकेडमी के नाम से है. एंड देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जब भी मैं कोई पीडीएफ अपलोड करूंगी वहां पे, तो वो आपको इजीली उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी. पीडीएफ का फायदा आपको भी मालूम है कि रिवीजन जब हमें करना होता है तो हम इजीली वहां से गो थ्रू नोट्स को करते हैं, तो हमारा रिवीजन इजीली हो जाता है. एंड दूसरी चीज ये कि आप मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जरूर. ओके, चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अकाउंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट. तो अकाउंट क्या होता है? इट इज अ समरी. समरी किसका? ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस. ठीक है, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस जो कि हम लोगों ने एक जगह पे रिकॉर्ड करी है, दैट इज जर्नल में जो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शंस को, उसकी समरी होती है अकाउंट. ठीक है, हमने तो जर्नल बना लिया. जर्नल मैंने आपको बताया था क्या होता है. वो जर्नल हमने बना लिया, उसमें हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन के बारे में नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं. ठीक है, अब लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कैपिटल अकाउंट में क्या हो रहा है, उसका बैलेंस कितना है, राम अकाउंट में क्या हो रहा है, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? अकाउंट से. So what is account? Account is a kind of a summary of record of all the business transactions that we have recorded in journal. ठीक है, कंसर्निंग अ पर्टिकुलर हेड आइटम. तो एग्जांपल्स ऑफ अकाउंट क्या हो गए? जैसे कि कैपिटल अकाउंट, राम अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ओके, डेटर्स अकाउंट, ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. अब मनी ट्रांजेक्शन्स जो होती है, दीज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड एज पर अकाउंटिंग रूल्स. ठीक है, तो हम लोग एक ट्रांजेक्शन को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, दूसरी को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. और ये भी मैंने बताया था कि डेबिट अमाउंट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस हमें नहीं करना है. अब बात करते हैं अकाउंट्स की, कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं. सबसे पहले अकाउंट्स दो तरीके के होते हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट. अब इम्पर्सनल अकाउंट भी दो तरीके के होते हैं, एक रियल अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे. आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पर्सनल अकाउंट्स की बात करते हैं. ठीक है, तो अकाउंट्स रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स. वो अकाउंट्स जो कि किसी इंडिविजुअल, यानी कि राम, सीता, गीता, यू एंड मी, जैसे कि मेरा नाम सुमनप्रीत कौर है, आपका कुछ और होगा, आपका अकाउंट, फर्म का, किसी कंपनी का अकाउंट, किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, उन्हें पर्सनल अकाउंट्स बोला जाता है. उसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? जैसे कि राम, मोहन लाल एंड सन्स, किसी फर्म, ये फर्म हो गई, टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी हो गई. कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, जो भी वहां का ओनर है उसका कैपिटल अकाउंट जो भी होगा. अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, मतलब जो हमसे उधार पे माल लेकर जाते हैं और या तो हमें देकर जाते हैं, उनके अकाउंट्स, ये सब पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं. अब रूल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. मतलब कि मैंने आपको बताया था जर्नल में हम लोग कैसे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. आपको अगर याद होगा तो जैसे कि हम कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, पहले हम लोग ऊपर ऐसे लिखते हैं, फिर टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि ऐसे हम लोग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. तो इसका रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? कि डेबिट द रिसीवर, मतलब जो भी बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसे हम लोग ऊपर लिखेंगे, दैट इज उसे हम डेबिट करेंगे. एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जो भी बेनिफिट हमें दे रहा है उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे. सो द पर्सन रिसीविंग समथिंग शुड बी डेबिटेड
एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु इज गिविंग समथिंग, तो जो कुछ दे रहा है। तो ये तो खैर ये तो पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल नहीं है, मतलब कैश हमारा पर्सनल अकाउंट में नहीं आता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे ये किस में आता है। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेड ₹2000 टू राम, तो राम हमारा क्या हो गया, राम हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, राम हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। अब हमें इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, द एंट्री विल बी कि पेड 2000 टू राम, मतलब आपने राम को 2000 रुपए दिए, तो 2000 रुपए किसके पास आए, राम के पास आए। तो रिसीव कौन कर रहा है, राम, तो यानी कि ये क्या है, रिसीवर हो गया, राम क्या हो गया, he is the receiver and paid 2000 टू राम, मतलब कि कैश हमारा जा रहा है। ये अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि एक हमारी एंट्री होती है, दो एंट्रीज होती हैं, एक जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट करती हैं, दो अकाउंट्स को इफेक्ट होता है जर्नल में। अब 2000 रुपए हमारे जा रहे हैं, यानी कि एक तो राम का अकाउंट हो गया, दूसरा कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट, मतलब कि कैश हमारे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, ये हो गया गिवर। मतलब कि अ, ये गिवर तो आप नहीं कह सकते क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, कैश हमारा दूसरे अकाउंट में आता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैश हमारा किस अकाउंट में आता है। तो राम हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, तो क्योंकि ये डेबिट होगा इसीलिए कैश अकाउंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, राम अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो राम हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है एंड ही इज द रिसीवर ऑफ कैश। सो एज पर द रूल ऑफ डेबिट, एज पर द रूल हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड, सो नेचुरली अदर अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो हम लोग दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए कैश हमारा जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, इसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे, हम लोग अभी इसे नहीं डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो आपको उसी पे फोकस करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, तो मोहन ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया, 50,000 से स्टार्ट किया, यानी कि मोहन कैपिटल लेकर आया। ठीक है, मोहन कैपिटल लेकर आया, तो क्या हुआ इसमें, मोहन का कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट इज इफेक्टिंग एंड कैश अकाउंट इज इफेक्टिंग, क्योंकि कैश आ रहा है, तो कैश इज कमिंग एंड कैपिटल जो है जा रही है। ठीक है, तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो मोहन क्या है इसमें, ही इज द गिवर ऑफ मनी टू फर्म, सो इन दिस केस एज पर द रूल क्रेडिट द गिवर, तो मतलब जो भी क्रेडिट दे रहा है, जो भी दे रहा है, जो भी गिवर है, उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट नहीं है, लेकिन इट विल ऑटोमेटिकली गेट डेबिटेड, ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, व्हाई मोहन्स कैपिटल अकाउंट इज गेटिंग क्रेडिटेड, बिकॉज मोहन इज द गिवर, मोहन क्या है यहाँ पे, गिवर है, तो 50,000 से वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कितने तरीके के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब हम ये तीनों वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स रेफर टू अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अकाउंट को नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, जैसे कि राम अकाउंट हो गया, मोहन्स अकाउंट हो गया, आपका नाम मान लीजिए गुरजोत है तो गुरजोत अकाउंट हो गया, सुमित्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट जैसे सुमित की कोई कंपनी है या फर्म है या कुछ भी है तो सुमित की कैपिटल अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, सुमित का बिजनेस है तो उसमें सुमित कैपिटल अकाउंट हो गया, पार्टनर की ड्रॉइंग्स अकाउंट, उसका कोई ड्रॉइंग अकाउंट होगा, डेटर्स अकाउंट मतलब कि या क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया, जैसे जिन जहां से हम लोगों ने उधार में सामान लिया, डेटर्स अकाउंट हमने जिनको उधार दिया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सुमनप्रीत, ठीक है, अब मैं क्या गई, मैं किसी शॉप पे गई या स्टेशनरी पे गई, अब मैंने वहां से एक बुक ली,
ठीक है। तो अब मैंने वो बुक क्या करी, यहाँ से मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब मेरे पास कैश नहीं था। इनफैक्ट वो कैश मेरे अकाउंट में भी नहीं था, बिकॉज आजकल तो डिजिटल बैंकिंग का जमाना जमाना है। तो अब मैंने उनको बोला कि आई विल पे यू लेटर। तो मैं क्या हुई, इनके लिए डेटर हो गई। ठीक है, इनकी मैं डेटर हो गई। तो मेरा जो भी अकाउंट होगा, सुमन्स अकाउंट, उनके जर्नल में ये एंट्री होगी कि मैं उनकी डेटर हूं, यानी कि मैंने वहां से सामान उधार पे लिया है। तो दीज आर ऑल नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जैसे किसी फर्म के हो गए, कंपनी हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गया, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, मतलब कि वो अकाउंट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो अकाउंट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि आप उन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, तो उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी है ठीक है, तो उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल एग्जिस्टेंस, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हो गए। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया इसमें। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की। ये क्या होते हैं? एन अकाउंट रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस इज टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो वो अकाउंट जो कि किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि वेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज ड्यू। जैसे कि मान लीजिए दिसंबर में आपको अपने कंपनी के लेबरर्स को वेजेस पे करनी थी, बट आपने नहीं पे करी, तो वो ड्यू है। तो वो किस हेड में आ जाएगा? वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो ये एक तरीके से ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ही हमारा प्रीपेड रेंट हो जाता है। अक्रूड इंटरेस्ट जो हमारा ड्यू है। प्रीपेड मतलब आपने पहले ही पे कर दिया ये रेंट। ठीक है, आपको रेंट कहीं पे करना था, आपने वो पहले ही कर दिया। अनअर्न्ड कमीशन मतलब कि जो आपको अभी अर्न करनी थी कमीशन, वो आपने अभी नहीं अर्न करी है, वो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। तो आई होप यू गाइज लाइक माई लेक्चर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी।